जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाविभोर चैनल। आज जजिंग डिस्टेंस वाला टॉपिक हम कवर करेंगे पूरा, ठीक है। इसमें बताऊंगा जजिंग डिस्टेंस होता क्या है, हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, 6 मेथड जजिंग डिस्टेंस के कौन कौन से हैं और कब हम डिस्टेंस को ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछते हैं और वाइवा में भी, ठीक है। शुरू करते हैं। जजिंग डिस्टेंस, देखो जैसे नाम से ही क्लियर है, जजिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस को जज करना। जैसे यहाँ खड़ा हूँ, दूरी का अनुमान लगाना, इसको अगर बिल्कुल सरल भाषा में बोलूँ, दूरी का अनुमान लगाना इज जजिंग डिस्टेंस। क्यों यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है जजिंग डिस्टेंस की, ये पेपर में नहीं पूछेगा लेकिन आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली एक्यूरेट फायर के लिए विद एनी वेपन, आप कौन सा वेपन यूज़ कर रहे हो, आपको कौन सा वेपन यूज़ करना है, ये तभी तो अच्छा यूज़ कर पाओगे जब पता होगा दुश्मन कितनी दूरी पे खड़ा है। किसी वेपन की रेंज 400 यार्ड है लेकिन आपको लग रहा है दुश्मन आपका 500 या 550 यार्ड पे खड़ा है, तो गोली चलाने का मतलब नहीं पैदा होता ना, तब मतलब लगी ही नहीं उसको, तो समझ गए। कैन इंडिकेट टारगेट, आपका टारगेट कितनी दूर पे है आप इसको इंडिकेट कर पाओगे। कैन पास इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली, एक्यूरेटली मतलब होता है बिल्कुल सही से, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप पास कर पाओगे अपनी ट्रूप को, प्लाटून को, अगर आप जजिंग डिस्टेंस कर पाते हो कि इतनी दूरी पे हमारा दुश्मन है या इतने से आ रहा है। ये क्लियर हो गया। अब हम इसमें मेथड यूज़ करते हैं कुछ डिस्टेंस को जज करने के लिए। हम 6 मेथड यूज़ करते हैं डिस्टेंस को जज करने के लिए, दूरी का अनुमान लगाने के लिए हम 6 मेथड यूज़ करते हैं। इन्हें 4-5 बार मेरे साथ बोलोगे तो याद हो जाएंगे। कौन कौन से? यूनिट मेजर मेथड, अपीयरेंस मेथड, सेक्शन एवरेज, की रेंज, हाफिंग और ब्रैकेटिंग। समझ लेते हैं एक बार ध्यान से, बहुत आसान है सारे के सारे, ठीक है। शुरू करते हैं पहले वाले से, यूनिट मेजर मेथड। देखो यूनिट मेजर, इससे नाम से ही क्लियर है, इसको हम 100 यार्ड मेथड भी बोलते हैं। यूनिट मेजर बोलेंगे या 100 यार्ड मेथड। इससे हम क्या कर सकते हैं, 100 यार्ड तक की दूरी का अनुमान लगा सकते हैं, 100 यार्ड तक का डिस्टेंस अनुमान लगा सकते हैं। एक रफ आइडिया दूँ, 100 यार्ड का डिस्टेंस कितना होता है। बाहर जैसे घर के बाहर में लाइट नहीं लगी होती खंभों पे, एक पोल से लेके दूसरे पोल की जो दूरी होती है वो 100 यार्ड की होती है। एक खंभे से दूसरे खंभे की दूरी 100 यार्ड की होगी, तो इतना डिस्टेंस हम यूनिट मेजर में करते हैं। ये क्लियर हुआ। अपीयरेंस मेथड, अपीयरेंस का मतलब होता है वो चीज़ दिखाई कैसी दे रही है, अपीयर कैसी कर रही है। अपीयरेंस मतलब दिख कैसी रही है। अब कितनी दूरी से दिखेगी, कैसी दिखेगी वो पता कर लेंगे। इसमें हम अपीयरेंस में इसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि 200 यार्ड से वो चीज़ कैसी दिखने वाली है ना, 300 से या 600 से कैसी दिखेगी, उसके हिसाब से हम बता देंगे कि ये उतनी दूरी पे होगी, ठीक है। जैसे 200 यार्ड से अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो, जैसे आपका दुश्मन सामने खड़ा हो रखा है और वो 200 यार्ड पे खड़ा है, तो उसको, उसके जो सारे बॉडी पार्ट होंगे वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। आप बता दोगे ये उसका कान है, ये उसकी आंख है, ये हाथ है, ऐसे करके उसकी गर्दन जा रही है, मुंडी है, ऐसे करके ना आप बता दोगे, डिस्टिंक्ट होंगे, उसके बॉडी के पार्ट्स डिस्टिंक्ट होंगे आपको 200 यार्ड से। अब देखो क्या करेंगे, जैसे दुश्मन खड़ा है उसको दूरी बढ़ाते चले जाएंगे, दूर दूर होता चला जाएगा आपसे, तो उसमें आप कैसे ऑब्जर्व करोगे। जैसे फिर चला गया 250 यार्ड पे, चला गया 250 पे, क्या होगा कि वो नीलिंग मैन दिखाई देगा। अब इसको बहुत क्लियरली मैं आपको बताऊं, जैसे आप राइफल लेके देख रहे होंगे ना, तो आपकी जो राइफल होती है ऐसी होती है ना राइफल, तो यहाँ पे एक 4 साइट होता है और यहाँ पे एक रेयर साइट होता है। वेपन के पार्ट अगर आपने पढ़े हो तो ये 4 साइट जो होता है ना, अगर आप इसके थ्रू देख रहे हो, जैसे यहाँ से देखोगे ना, ऐसे कंधे बंदूक लगा रखी है आपने, तो इससे देख रहे हो तो इसके अंदर पे आपको घुटनों पे आदमी दिखाई देगा। या इतना समझ नहीं आ रहा तो सीधा सीधा बोल देना कि इंसान हमें नीलिंग दिख रहा है, अरे नीटिंग लिख दिया मैंने, एल होगा ये, नीलिंग मैन दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर होगी। आगे बढ़ूँ। अब और दूर हुआ, 300 यार्ड पे चला गया, थोड़ा दुश्मन थोड़ा और दूर हो गया, तो आपको उसका फेस बिकम ब्लर्ड, उसका थोपड़ा पहचान में नहीं आएगा, उसका फेस बिल्कुल पहचान में नहीं आएगा 300 यार्ड पे। इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, 400 यार्ड पे, 100 यार्ड और दूर चला गया, ठीक है। उसकी बॉडी तो सेम रहेगी, मतलब बॉडी तो आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी क्या हो रहा है, लेकिन उसका फेस तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसका चेहरा तो भैया दिखाई ही नहीं देने वाला, बहुत डिफिकल्ट दिखाई देगा उसका चेहरा, है ना, बिल्कुल घुचड़ बुचड़ हो जाएगा। इसमें ब्लर हुआ था थोड़ा सा, इसमें बिल्कुल ही दिखना ही नहीं, है ना। 500 यार्ड पे और दूर चला गया, उसकी बॉडी टैपर हो जाएगी। टैपर समझ रहे हो, ठीक है, जैसे हथौड़े से ठोक दिया उसे किसी ने, तो उसका साइज जो है वो पचक जाएगा थोड़ा सा इंसान का ना, तो टैपर बॉडी दिखाई देगी 500 यार्ड से। लेकिन उसके लिम्ब के मूवमेंट, लिम्ब समझो, लिम्स बोलते हैं उसके हैंड्स एंड लेग्स, हाथ पैर के, कि अगर ऐसे करके हाथ हिलाएगा चिड़िया की तरह उड़ेगा तो आप बता दोगे अच्छा हाथ, उसकी टांग चल रही होगी तो बता दोगे अच्छा पैर, ये दिख रहे होंगे, उसके लिम्स के मूवमेंट आप ऑब्जर्व कर लोगे। लेकिन उसकी बॉडी टैपर दिखाई देगी, बहुत छोटी दिखाई देगी, मतलब 6 फुट का आदमी आपको 4 फुट का ही दिख रहा है, ठिग्गा दिखाई देगा बहुत, समझ गए। और 600 यार्ड पे चला गया और दूर चला गया भाई, उसमें क्या होगा, उसका जो सर होगा, हेड एज अ डॉट, उसका जो पूरा थोपड़ा होगा वो सिर्फ एक डॉट के जैसा आपको दिखाई देने वाला है, उसका थोपड़ा बिल्कुल एक डॉट की तरह ऐसे। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाऊँ। अपीयरेंस, कैसा अपीयर होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, उसमें वाइवा में पूछते हैं, ये पूछेंगे कि 600 यार्ड से कैसे दिखता है, ये फेवरेट है वाइवा वालों का। 600 यार्ड से पूछते हैं कितना कैसे दिखता है, बोल देना मैम उसका जो सर है वो डॉट के जैसे दिखेगा। मैम बोलेगी वेरी गुड, पूरे नंबर।
आगे बढ़ते हैं चलो। सेक्शन एवरेज, सेक्शन एवरेज, सेक्शन हमारी कंपनी का प्लाटून का सबसे छोटी टुकड़ा होता है, उसके अंदर पे 10 जवान होते हैं, सेक्शन के अंदर पे 10 जवान होते हैं हमारे, ठीक है। और उनका एवरेज, एवरेज मैथ्स में सुना होगा है ना, तो इसमें यही करते हैं, सेक्शन के जो 10 लोग हैं, कमांडर होगा वो पूछेगा सबसे, भाई बता तुझे कितना दिख रहा है, किसी ने बोला 200 यार्ड, फिर दूसरे से पूछा तुम बताओ, तीसरे से पूछा तुम बताओ, चौथे से पूछा, सबसे पूछा और उनका एवरेज निकाल लिया। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा क्लियर कर दूँ इसको। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे किसी ने 200 बोला या किसी ने 300 बोला, ऐसे करके ऐड कर दिया, 10 का ऐड कर दिया और नीचे 10 लिख दिया, टोटल कितने, 1 ऑब्जर्वेशन 2 ऑब्जर्वेशन, ऐसे करके 10 लोगों ने बोला 10 टोटल लिख दिया। ये इसका जो आंसर आएगा ना, वो मान लेंगे कि वो बिल्कुल सही वैसा वाला डिस्टेंस वहाँ पे होगा। एवरेज निकाल देते हैं उसका। सेक्शन एवरेज क्लियर हो गया। अब सेक्शन एवरेज में क्वेश्चन क्या पूछते हैं? सेक्शन एवरेज में पूछते हैं कि ये मेथड कब यूज़ करेंगे। अब भाई देखो, सबसे पूछ रहे हैं, उसके बाद उसका निकाल रहे हैं, तो ये तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास एम्पल टाइम हो। एम्पल टाइम मतलब कि बहुत ज़्यादा समय, अच्छा खासा हमारे पास टाइम है, तब हम इस मेथड को यूज़ करेंगे सेक्शन एवरेज वाले को, ठीक है। जब हमारे बहुत डार्कनेस हो या मिस्ट हो, मिस्ट समझ रहे हो, धुंध कोहरा छा रखा है, या बहुत डार्क है, हमारा जो टारगेट है या दुश्मन है वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तब हम सबसे पूछ के सबकी सहमति से, सलाह से काम करेंगे, समझ गए। या जो डिस्टेंस है वो बहुत लॉन्ग है, बहुत दूरी पे जो इंसान है वो खड़ा है, बेसिकली 500 यार्ड से दूर है, तो तब हम ये यूज़ करते हैं, बेसिकली 400-500 से दूर खड़ा हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो एक ही का अनुमान बिल्कुल सही हो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हम एवरेज निकाल लेते हैं। ये क्लियर हो गया। सेक्शन एवरेज, सेक्शन के 10 लोगों से सबसे पूछा, सेक्शन में 10 लोग होते, सबसे पूछा, उनका एवरेज निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया, नाम से पढ़ के बता दोगे एकदम, ठीक है। अगला होता है की रेंज, हाफिंग, ब्रैकेटिंग। 3 है, आपने 3 बचे, ठीक है। की रेंज, आर से रेंज, आर से रेफरेंस, आर से रेंज, आर से रेफरेंस, आर से रेंज, आर से रेफरेंस। इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी चीज़ का रेफरेंस यूज़ करेंगे। रेफरेंस इन द सेंस, कुछ चीज़ों के डिस्टेंस हमें पता होता है, जैसे मैंने बाहर अभी बताया, एग्जांपल दिया, जो पोल होता है ना सड़क पे लगे होते हैं, उनका डिस्टेंस 100 यार्ड का होता है, ठीक है, 100 मीटर का होगा, ठीक है। तो आपको पता है भाई इनका डिस्टेंस ये है, तो आप अनुमान लगा सकते हो ना कि अच्छा ये इतनी दूरी पे है तो वो इतनी दूरी पे खड़ा होगा, उसके अगल बगल वाला कोई इंसान। तो इसमें पहले से हम रेफरेंस यूज़ करते हैं, जिस चीज़ का हमें डिस्टेंस पता है उस चीज़ के रेफरेंस में हम इस क्या बोलते हैं, असली वाले डिस्टेंस है, दुश्मन का डिस्टेंस है, वो पता लगा लेते हैं। क्लियर हो गया। ये वाला मेथड रात में यूज़ करने के लिए बेस्ट होता है, बेस्ट यूज्ड ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि रात के समय में चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती हमें वैसी, तो हम रेफरेंस यूज़ करते हैं, जो चीज़ों का डिस्टेंस हमें पता है उसके अनुमान, उसके हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि अच्छा ये ऐसा होगा। क्लियर। की रेंज, आर से रेंज, आर से रेफरेंस, याद रहेगा। चलो ठीक है। हाफिंग, ब्रैकेटिंग, ये भी बहुत आसान है। हाफिंग बनाए हाफ से, हाफिंग किससे बनाए? हाफ से। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा करना। तो जैसे यहाँ पे एक आदमी खड़ा हो रखा, ये कोई डिस्टेंस है, यहाँ दूसरा आदमी खड़ा है, दुश्मन खड़ा हो रखा है समझ लो, है ना। तो ये इसको इतनी दूर से पूरा डिस्टेंस, ये अनुमान नहीं लग रहा कि कितना डिस्टेंस होगा इसका, तो इसने क्या किया कि यहाँ तक का देखा कि इस दोनों के बीच में लगभग ये कुछ आधा रास्ता पड़ रहा होगा, तो इसने अनुमान लगाया कि ये लगभग 230 यार्ड का डिस्टेंस मुझे लग रहा है कि ये 230 यार्ड है। तो अब इसको लगा आधा 230 है, तो टोटल कितना होगा? आधा इसको लगा 230 यार्ड का है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 460 यार्ड। टोटल लगा 460 यार्ड का। तो ऐसे निकाल लेते हैं, आधे का पता लगाया फिर पूरे का लगा लिया, खत्म। हाफिंग, हाफिंग हो गया। हाफ करना, आधा करना, आधे का पता लगाया, पूरा कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ब्रैकेटिंग। ब्रैकेटिंग में याद रखना मैक्सिमम एंड मिनिमम। ब्रैकेटिंग में क्या करते हैं कि ये ऑब्जर्वर खड़ा हो रखा है कोई, इसने देखा कि इस चीज़ का जो कोई चीज़ रखी है हमारी, इसका डिस्टेंस मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम इसको लगा कि ये 1000 यार्ड होगा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 यार्ड तो हो गई यार, और मिनिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम इसने ये मान लिया मैक्सिमम। फिर अब एक ये मिनिमम सोचेगा कि मिनिमम कितना हो सकता है, ये लगभग मिनिमम कितना डिस्टेंस होगा, तो मिनिमम ये 500 यार्ड तो हो गई, मतलब किसी भी कीमत पे 500 तो होना ही होना है, और मैक्सिमम 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 500 से कम नहीं हो सकता। तो इसके बीच में कोई यूनिट एग्जिस्ट कर रही होगी बीच में, लगा लो भाई क्या होगा। मैं इसको मान सकता हूँ 750 यार्ड, तो 750 को मान लेगा कि भाई ठीक है 750 इसको मान लेते हैं, 750 यार्ड इज़ द करेक्ट डिस्टेंस। ये हो जाता है ब्रैकेटिंग। ब्रैकेट कर लिया, मैक्सिमम देख लिया, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, मिनिमम देख लिया, कम से कम कितना हो गया, उसके बीच का ले लिया, खत्म। क्लियर हो गया ये। कितने मेथड बताए? 6 मेथड होते हैं डिस्टेंस को जज करने के। कौन से बोलो मेरे साथ में एक बार। यूनिट मेजर मेथड, अपियरेंस मेथड, सेक्शन एवरेज, की रेंज, हाफिंग, ब्रैकेटिंग।
एक बार बोलो, यूनिट मेजर, अपीयरेंस मेथड, सेक्शन एवरेज, की रेंज, हाफिंग, ब्रैकेटिंग। पेपर में ये 6 के 6 लिख दोगे, बस इसी क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा नहीं। एक फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स, कि जजिंग डिस्टेंस एट नाइट डिपेंड ऑन विजिबिलिटी। विजिबिलिटी, रात में डिस्टेंस विजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। जजिंग डिस्टेंस एट नाइट डिपेंड्स ऑन विजिबिलिटी, ये एक फिलअप है, ये याद रखना। इतना क्लियर हुआ? चलो अब नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो मतलब मैं बोल रहा हूँ, गारंटी देता हूँ ये तो आएगा ही, पेपर में आता ही आता है, ठीक है। अब देखो, डिस्टेंस ओवर एस्टिमेट कब करेंगे? ओवर एस्टिमेट का मतलब पता है क्या हुआ? कि ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, तुम बहुत ओवर वेट हो चुके हो, मतलब ओवर ज़्यादा, तुमने वजन गेन कर लिया, ओवर वेट हो गए, ज़्यादा हो गए, तो ओवर एस्टिमेट कि डिस्टेंस डिस्टेंस हुआ 200 यार्ड और हम बता रहे हैं 250 है, 300 है, तो हम क्या कर रहे हैं? ज़्यादा बता रहे हैं, जितना है उससे ज़्यादा बता रहे हैं। तो ऐसी गलती जानबूझ के तो कोई करेगा नहीं, इतना बड़ा बेवकूफ़ थोड़ी है। तो कब होती हैं ऐसी गलतियाँ? पूछेंगे व्हेन गेट डिस्टेंस ओवर एस्टिमेटेड। मेरे को भी वाइवा में एक क्वेश्चन पूछा था जब मैं एनसीसी में था, मतलब कि ओवर एस्टिमेट कब होता है डिस्टेंस, और पेपर में भी आया था, इनफैक्ट ये सी सेट के एग्जाम में लिखने को आया था। चलो भाई ठीक है, पहला ओवर एस्टिमेट, ध्यान से देखना, कंसंट्रेट होके ये याद कर लोगे तो अंडर अपने आप याद हो जाएगा। जब लाइट बैड हो, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा इंसान, कि मैं मोटा दिख रहा हूँ, नालायक, ठीक से दिख नहीं रहा, तो लाइट खराब है, लाइट बैड है, तब ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। व्हेन सन इज इन द ऑब्जर्वर्स आई, जैसे ही ऑब्जर्वर खड़ा हो रखा है और इसके सामने पे सूरज है, ऑब्जर्वर खड़ा है, इसके सामने ही सूरज है, फ्रंट में, इसकी आंख में है सूरज बिल्कुल, तो इसकी आंख में ये लाइट मार रहा होगा, रोशनी में थोड़ा ना ऐसी इतनी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, तो तब ये ओवर एस्टिमेट कर देगा आदमी डिस्टेंस को। सन का होगा ऑब्जर्वर की आई में, आंख में झाँक रहा होगा बिल्कुल ही, ठीक है, लाइट बैड हुई, ऑब्जर्वर की आई में हुई। थर्ड पॉइंट देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इन रिलेशन टू सराउंडिंग। देखो ऑब्जेक्ट स्मॉल कब दिखाई देता है? 600 यार्ड से ऑब्जेक्ट कैसा दिखा था? डॉट जैसा, ऑब्जेक्ट स्मॉल था, लेकिन ऐसा ही स्मॉल था, क्यों था? दूरी की वजह से। कोई चीज़ जैसे तरबूज है, तरबूज दूर 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 लेते चले गए, तो तरबूज काफ़ी दूर ले जाओगे तो वो छोटा होता चला जाएगा, साइज़ उसका छोटा होता चला जाएगा। लेकिन क्या हो कि अगर उसकी सारी सराउंडिंग ही वैसी हो, छोटी, तो आपको लगेगा भाई वो ऑलरेडी उसका साइज़ ही छोटा है, सराउंडिंग ही छोटी है, उसकी वजह से दिख रहा है, लेकिन आपको लगेगा दूरी की वजह से उसका साइज़ छोटा है, तो आप ओवर एस्टिमेट कर दोगे। ये बात क्लियर हुई? मैं रिपीट करता हूँ, देखो किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ ही छोटा है, लेकिन आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि दूरी की वजह से उसका साइज़ छोटा है, क्योंकि आसपास की चीज़ों की कंपैरिजन में वो छोटा है साइज़ उसका। ये बात क्लियर हुई भाई? नी हुई जिसको ना, वो रट के जाना। ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर इन रिलेशन टू सराउंडिंग्स, ठीक है। अगला देखियो, लुकिंग थ्रू अ नैरो लेन, जैसे कोई नैरो लेन होगी, नैरो समझ रहे हो ऐसे, तो अगर इसमें खड़ा होकर कोई ऑब्जर्वर देख रहा होगा ना, तो उसको डिस्टेंस वो करेगा, ओवर एस्टिमेट करेगा, ज़्यादा बता देगा नैरो लेन में। या फिर लाइंग डाउन, राइफल पकड़ते हैं, 4 पोजीशन होती हैं, स्टैंडिंग, सिटिंग, नीलिंग और लाइंग। लाइंग लेट के राइफल पकड़ते हैं, तो जब बंदे ने लाइंग पोजीशन में राइफल पकड़ी है तब भी वो डिस्टेंस ओवर एस्टिमेट करेगा। ये क्लियर हुआ? मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखो, जब रोशनी खराब हो तब इंसान बोलेगा ओवर एस्टिमेट कर देगा, जब सूरज ऑब्जर्वर की आंख में झाँक रहा हो बिल्कुल, व्हेन सन इज इन द ऑब्जर्वर्स आई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इन रिलेशन टू सराउंडिंग्स, लुकिंग थ्रू अ नैरो लेन, या लाइंग डाउन पोजिशन में ओवर एस्टिमेट करेंगे। क्लियर हो गया? अंडर एस्टिमेट थोड़ा थोड़ा इसका उल्टा ही है, बस याद हो गया तुमको ये वाला भी, लास्ट टॉपिक। अब देखो अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट होता है कम समझना, जैसे अंडर एस्टिमेट मत करना भाई, मुझे कम नहीं समझना किसी से, कम, तो हम डिस्टेंस कम कब बताएंगे? जब लाइट बहुत ब्राइट हो, उसमें डल था इसमें ब्राइट, जब लाइट बहुत ब्राइट हो तब हम कहेंगे, हम डिस्टेंस कम बता देंगे असली के मुकाबले में। कम इन द सेंस कि डिस्टेंस 300 यार्ड है लेकिन हम 200 ही बता रहे हैं, कम बता रहे हैं उसको, तो जब लाइट ब्राइट हो तब। व्हेन सन इज बिहाइंड द ऑब्जर्वर, जब ये ऑब्जर्वर खड़ा हो रखा, अभी तो क्या हो रहा था कि इसकी आंख में झाँक रहा था ऊपर, लेकिन इसमें क्या होगा, कैसे बनाऊँ इसके हाथ पैर, ये इधर को खड़ा है भाई, ठीक है, लेकिन इसके पीछे पे है सूरज, इस बार सन इसके पीछे पे है, ठीक है, इधर बाल बना देते हैं इसके पीछे, है ना, सन इसके बाल की तरफ साइड में है। व्हेन सन इज बिहाइंड द, तुम्हारे खोपड़े के पीछे, सर के पीछे अगर सूरज हुआ तब तुम अंडर एस्टिमेट करोगे डिस्टेंस को, तब तुम डिस्टेंस कम बताओगे। ये बात क्लियर हो रही है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज लार्ज इन रिलेशन टू सराउंडिंग्स, अब देखो लार्ज ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा? जब तुम्हारे पास होगा वो ऑब्जेक्ट, लेकिन उसकी सराउंडिंग के कंपैरिजन में उसका साइज़ बड़ा है और तुम उसे अंडर एस्टिमेट करे, उसका डिस्टेंस तुम कम बता दोगे। ऊपर वाले की तरह ही है, ध्यान से सुनो एक बार दोबारा से। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हें बड़ा कब दिखाई देगा? जब वो तुम्हारे पास में होगा बिल्कुल ही, लेकिन वो ऑब्जेक्ट उसकी सराउंडिंग के कंपैरिजन में ही बड़ा है, उसकी सराउंडिंग बन रखी कुछ, वो सराउंडिंग कंपैरिजन में ही बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन उसको तुम्हें लगेगा ये बड़ा है तो ये पास में है,
समझ रहे हो इस चीज़ को? व्हेन ऑब्जेक्ट इज लार्ज इन रिलेशन टू सराउंडिंग्स। अभी भी जिसके सर के ऊपर से गया वो रटना, मैं कुछ नहीं कर सकता अब। ठीक है, देखो व्हेन देयर इज सम डेड ग्राउंड, पिछली वीडियो में मैंने बताया था डेड ग्राउंड क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट था ये डेड ग्राउंड। व्हेन देयर इज सम डेड ग्राउंड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर खड़ा हो रखा कोई, और सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमें इसका डिस्टेंस बताना है, लेकिन यहाँ पे ऐसे है, ये है, तो ये डेड ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड दिखाई नहीं दिया, ये डेड ग्राउंड है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ये तो वो काउंट ही नहीं करेगा, ये डिस्टेंस दिख ही नहीं रहा भाई, काउंट कहाँ से कर लेगा वो, तो ये डेड ग्राउंड, तब वो डिस्टेंस कम बताएगा, ये वाला तो काउंट ही नहीं करा ना, तो कम ही तो बताएगा, अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। क्लियर? लुकिंग अप द हिल, मतलब ये मैं यहाँ खड़ा हो रखा हूँ और ये रही माउंटेन, और यहाँ का डिस्टेंस बताना है, ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तब मैं डिस्टेंस बता दूंगा, कम बता दूंगा, ज़्यादा होगा वो लेकिन मैं कम बता दूंगा, अंडर एस्टिमेट कर दूंगा। क्लियर हो गया था ना? अंडर एस्टिमेट कब कब करेंगे देखो एक बार फिर से, जब लाइट ब्राइट होगी, सन इज बिहाइंड द ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट इज लार्ज इन रिलेशन टू सराउंडिंग्स, देयर इज सम डेड ग्राउंड बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। डेड ग्राउंड वो ग्राउंड होता है विच इज़ नॉट विजिबल टू द ऑब्जर्वर्स आई, या बोलेंगे हिडन फ्रॉम ऑब्जर्वर्स व्यू। ठीक है, या फिर कब बताऊंगा अंडर एस्टिमेट, कम डिस्टेंस कब बताऊंगा, लुकिंग अप द हिल, जब पहाड़ी के ऊपर देख रहा हूँ तब कम बता दूंगा। क्लियर हो गया इतना? चलो बस आज का ये टॉपिक था, आई होप पूरा जजिंग डिस्टेंस सारा क्लियर हो गया, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।